नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। आज आपके सामने जो एक सीरीज है जनवरी से लेकर अगस्त तक जो इंडिया करंट अफेयर्स है साथियों, उसका रिवीजन हम कर रहे हैं। उसी में ये वीडियो रहेगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सेशन के साथ ही साथियों। हमारा अगस्त तक है जो इंडिया करंट है, जो जनवरी से लेकर अगस्त तक का है वो रिवीजन हो जाएगा। क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, आरएस प्री 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी साथियों, क्योंकि अगस्त तक का करंट है जो पूछा जा सकता है। यह सेशन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा जिनमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है। शुरुआत करेंगे साथियों अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसने किया? यानी जो उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव था उसका आयोजन है जो किया गया था भोपाल में, उसका उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा है जो इसका है जो उद्घाटन किया गया था। और कब आयोजन हुआ? 3 से 5 अगस्त के बीच। 3 से 5 अगस्त के बीच है जो इस उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में नकल रोकने के लिए जो विधेयक है वो पारित कर दिया गया? तो आंसर होगा झारखंड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा में नकल को रोकने के लिए है जो विधेयक पारित कर दिया गया? आंसर होगा झारखंड। अब पेपर लीक करवाने वालों को होगी उम्र कैद की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के लिए जो विधेयक है वो विधानसभा से पास हो गया। यानी इसमें क्या है कि जो पेपर लीक कराते हैं उनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ ही 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है जो इसमें किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौंपी? ऑप्शन है, आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी को सौंपी है। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। नहीं, ओबीसी के उपवर्गीकरण को लेके जांच के लिए जो एक गठित कमेटी थी उसकी अध्यक्ष थी, यानी रोहिणी आयोग था उसका नाम, इस गठित कमेटी थी उसको रोहिणी आयोग नाम दिया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट है जो किसको सौंपी है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति जी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में ओबीसी की 4 श्रेणियां बताई गई थी। अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी इस आयोग की अध्यक्ष है। यानी जो रोहिणी जी हैं वो कहाँ की है? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कहाँ की है? तो नई दिल्ली का जो कोर्ट है हाई कोर्ट, उसकी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थी, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। उसने जो अपनी रिपोर्ट है राष्ट्रपति जी को सौंप दी है। 13 बार कार्यकाल बढ़ाने के बाद आयोग ने यह रिपोर्ट सौंपी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है साथियों। बढ़ेंगे आगे, अपने अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राहुल गांधी को मिली मानहानि केस में सजा पर रोक लगा दी है? मोस्ट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा आरएस प्री में साथियों यहां से प्रश्न पक्का आपको देखने को मिलेगा। ये जो राहुल गांधी जी पर जो मैटर हुआ था वहां पर प्रश्न देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राहुल गांधी को मिली मानहानि केस में सजा है उस पर रोक लगा दी है? तो आंसर है ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था। कोर्ट ने राहुल को भाषण में एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। यानी इसमें कोई जो ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था, जिसके चलते हैं इनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। 5 अगस्त 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में है जो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था पुस्तकालय महोत्सव का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आगे है कि चीन में हुए
31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत साथियों 7वें स्थान पर रहा। चीन में हुए 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स 2023 में है जो भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 7वें स्थान पर है जो भारत रहा था। चीन प्रथम स्थान पर रहा। भारत ने इसमें 11 गोल्ड, 5 रजत व 10 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। इस प्रतियोगिता में कुल 18 खेल शामिल थे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। भारत का स्कोर क्या था साथियों, वो इंपॉर्टेंट है। 11 गोल्ड, 5 रजत और 10 कांस्य थे भारत के पास। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में किस भारतीय तीरंदाज ने गोल्ड जीता? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा, पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में किस भारतीय तीरंदाज ने गोल्ड जीता? तो आंसर है ओजस देवताले। ओजस देवताले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। मेल कंपाउंड वर्ग में 150 के स्टिक स्कोर के साथ भारत ने इसमें 3 गोल्ड और 1 कांस्य 20 में जीता था। यानी वर्ल्ड आर्चरी में भारत ने 3 गोल्ड और 1 कांस्य जीता था। ये गोल्ड अभी जो जीता किसने? ओजस देवताले, ये महाराष्ट्र के हैं और इनका स्कोर है जो मेल कंपाउंड कैटेगरी में 150 का रहा। ये आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे साथियों आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर कौन सी शॉर्ट फिल्म बनाएगी? तो आंसर है हल्ला बोल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? हल्ला बोल वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर कौन सी शॉर्ट फिल्म बनाएगी? आंसर है हल्ला बोल। इसका उद्देश्य है एशियाई खेलों के लिए एथलीटों का हौसला बढ़ाना रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहित कुमार ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट है लगा लेना। आपसे पूछा है कि मोहित कुमार ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप थी उसमें कौन सा पदक जीता? आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता। जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 61 किग्रा के फ्री स्टाइल कुश्ती में है जो चैंपियन बने हैं मोहित कुमार। ये है मोहित कुमार जी का फोटो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनना है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के जमाने के 160 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के लिए लोकसभा में है जो बिल पेश किया है, वह कौन कौन से हैं? लिख लेना मोस्ट, पूछा जा सकता है साथियों। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजों के जमाने के 160 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव किया है। वो कानून कौन कौन से हैं वो आपसे पूछा गया है। तो एक रहेगा इंडियन पेनल कोड आईपीसी, उसको क्या है? भारतीय न्याय संहिता। आगे है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, उसको क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आगे है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे भारतीय साक्ष्य संहिता। साथियों तीनों नाम याद कर लेना, पक्का आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आरएस प्री में, इस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने एशियाई चैंपियनशिप 2023 जीती? तो भारत इसका आंसर रहेगा। मलेशिया को 4-3 से हराकर जीती। प्रतियोगिता का फाइनल चेन्नई में हुआ। भारत है जो साथियों चौथी बार चैंपियन बना। प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल है जो हरमनप्रीत सिंह ने 9 किए। 2011, 2016 में विजेता बना था भारत और 2018 में है जो संयुक्त विजेता भी बना था। इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने एशियाई चैंपियनशिप 2023 है जो जीती? तो भारत ने जीती। भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल है जो कप्तान हरमनप्रीत सिंह है हॉकी के, इन्होंने किए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और भारत साथियों है जो चौथी बार चैंपियन बना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कितनी बार चैंपियन बना? चौथी बार चैंपियन बना, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ ये भी ध्यान रखना साथियों, पूछा जा सकता है। चेन्नई में है जो फाइनल मुकाबला खेला गया था। उपविजेता मलेशिया रहा था। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भूसवाल डिवीजन का प्रथम पिंक स्टेशन बन गया? तो आंसर होगा न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि कौन सा रेलवे स्टेशन भूसवाल डिवीजन का
प्रथम पिंक स्टेशन है जो बन गया, तो आंसर होगा न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। यह मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन बना है। यहाँ पर सभी महिलाएं कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी जो यहाँ पर सभी महिलाएं कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है बना है, इंपॉर्टेंट है साथियों। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन पूछा जा सकता है, प्रथम पिंक स्टेशन बना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, देश का प्रथम यूनिटी मॉल कहां खोला जाएगा? तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। देश का प्रथम यूनिटी मॉल कहां खोला जाएगा? आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में, उज्जैन में इसको खोला जाएगा। और इसके ये बजट है जो 284 करोड़ का रहेगा। बजट इंपॉर्टेंट है साथियों, डी पूछेगा तो आपको बजट के बारे में पूछेगा। कितना रहेगा बजट? है 284 करोड़ का इसमें बजट रहेगा। और कहां खोला जाएगा? मध्य प्रदेश में है, देश का प्रथम यूनिटी मॉल है जो खोला जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से भारत के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को शुरू किया? इसरो इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 5 से 12 के छात्र अगर स्पेस में नवाचार के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो इसमें कर सकेंगे। आपसे पूछा है कि हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से भारत के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को शुरू किया? आंसर रहेगा इसरो। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस के हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15 गुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक है जो लक्ष्य रखा है भारत ने। आपसे पूछा है भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस के हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15 गुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। पिछले वित्त वर्ष में प्राकृतिक गैस का सकल घरेलू उत्पाद जो 20% तक बढ़ चुका है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे है कि हाल ही में विकास सिन्हा का निधन हो गया, इनका संबंध था? तो ये एक वैज्ञानिक थे साथियों, कौन है? विकास जी सिन्हा, और जिनका निधन हो गया। इनको 2001 में पद्मश्री दिया गया था और 2010 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में। साथियों इंपॉर्टेंट क्यों है कि पहली बार है जो ये किया जा रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आंसर है गुजरात के गांधीनगर में, और इसका आयोजन है जो साथियों 17 से 18 अगस्त को किया गया था। 17 व 18 अगस्त को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, गुजरात के गांधीनगर में WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को किस देश को छोड़ने के निर्देश दिए हैं? तो नाइजीर। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को किस देश को छोड़ने के हैं जो निर्देश दिए हैं? तो आंसर होगा नाइजीर को। सेना ने कुछ समय पहले ही यहाँ पर तख्ता पलट किया था, यहाँ के राष्ट्रपति बेंजोब को गिरफ्तार किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस प्रकार की घटना वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित है तो आपसे पूछा जा सकता है। नाइजीर इसका आंसर रहेगा। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसने यात्रियों को कार्बन कम उत्सर्जित करने की शिक्षा देने के लिए नई पहल कार्बन लाइट मेट्रो पहल को शुरू किया? तो दिल्ली मेट्रो इसका आंसर रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आंसर क्या रहेगा? दिल्ली मेट्रो इसका आंसर रहेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को क्या था कि कार्बन कम उत्सर्जित करने की शिक्षा देना इसका उद्देश्य रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को 3 से 12 तक संशोधित करने के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो MC पंत को। लिख लेना, छपेगा। क्या लिखना है साथियों? आपको लिखना है छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में 3 से 12 को संशोधित करने के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? MC पंत को बनाया गया।
ये NIPA के चांसलर है। इस समिति में 19 सदस्य होंगे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कितने सदस्य होंगे? 19 सदस्य होंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश का प्रथम डाकघर का खिताब है जो किसने जीता है? तो आंसर होगा कुपवाड़ा। आंसर क्या रहेगा? कुपवाड़ा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर का है। किस कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। दूरी के मामले में यह LOC या सीमा से पहला डाकघर है। इंपोर्टेंट लगा लेना साथियों, इसके भी मोस्ट है, पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि देश का प्रथम डाकघर का खिताब है जो किसने जीता? आंसर रहेगा कुपवाड़ा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रथम बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सेट्स SEACT 2023 अभ्यास में हिस्सा लिया? तो आंसर होगा सिंगापुर में है जो हिस्सा लिया था भारतीय सेना ने, नौसेना ने पहली बार। ये रहा, यह 22वें क्रम था। इसमें भारत की ओर से INS कुलिस भाग ले रहा है। भारत ने प्रथम बार भागीदारी की है, यानी ये 22वें क्रम का है और इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया और पहली बार भारत की ओर से INS कुलिस ने इसमें भाग लिया है। इंपॉर्टेंट है रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारतीय वायु सेना में कितने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल हुए हैं? तो आंसर है 4 ड्रोन को, जो हेरन मार्क 2 ड्रोन है उनको शामिल किया गया है। उनकी संख्या 4 है। ये लंबी दूरी की मिसाइल है और हथियारों से लैस होंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना में कितने हेरान मार्क 2 ड्रोन शामिल हुए हैं? तो आंसर रहेगा 4। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है साथियों, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी का नाम आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि इस पर काफी विवाद हुआ था, इनका जो नाम चेंज किया गया था, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी का नाम आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी है जो कर दिया गया। ये जो आजादी के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान बन गया था, इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है। आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरू की? तो झारखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरू की? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की और जरूरतमंदों को 3 कमरों का घर इसमें दिया जाएगा, यानी जो जरूरतमंद है उनको 3 कमरों का घर इसमें दिया जाएगा। तो साथियों, ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अगस्त माह के थे। इसी के साथ साथियों, हमारा जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो इंडिया करंट था वो रिवीजन हो चुका है। मेरे द्वारा आपके साथ जो 14-15 क्लासें शेयर की गई, अगर आपको पसंद आई है तो इस सेशन को भी लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दीजिएगा कि ये जो सीरीज थी जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने आपके साथ तो महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किया, आपको पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। साथ ही इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।